बहुत ही अच्छी चीज है, बहुत ही सिंपल तरीके से आप किसी को हैंडल कर सकते हैं इनके इन पॉइंट्स के माध्यम से। तो सबसे पहली, व्हाट इज वीटर, राइट? फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जिसको एफएक्यू बोला जाता है अबाउट वीटर, तो आप यहाँ पे जान पाएंगे, राइट? और ये सब चीजें मैं ग्रुप्स में सर्कुलेट भी करूंगा, तो आपके पास तक वो सब चीजें पहुंच भी जाएंगी। तो व्हाट इज वीटर, सबसे पहली चीज। और और व्हाट इज वीटर से भी पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि फुल फॉर्म ऑफ वीटर, wind, W stand for wind, E stand for energy, T stand for technical, E stand for era, R stand for renewable. Okay, wind energy technology era renewable, ये इसकी फुल फॉर्म है। अब बात करते हैं व्हाट इज वीटर। तो वीटर इज एन एडवांस एंड पेटेंट टेक्नोलॉजी। वीटर एक एडवांस और पेटेंट टेक्नोलॉजी है जो विच जनरेट 200% मोर कार्बन फ्री एनर्जी देन एनी अदर एग्जिस्टिंग सोर्स ऑफ एनर्जी, राइट? ये टेक्नोलॉजी 200% अधिक कार्बन मुक्त ऊर्जा का, कार्बन मुक्त एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है जो दूसरे एग्जिस्टिंग सोर्स ऑफ एनर्जी है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, राइट? और दूसरी सबसे बड़ी बात, यहाँ पर ये जो 200% लिखा गया है, इसको भी मैं आपको डिफाइन करता हूँ। ये 200% कंपेयर किससे कर रहे हैं, राइट? तो ये जो 200% जो कंपैरिजन है इसका, वो एग्जिस्टिंग सोर्स ऑफ एनर्जी, राइट? जितनी भी तरीके से अभी आज ट्रेडिशनल जो तरीके हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के, राइट, उससे 200% अधिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। और साथ ही जो इसकी खुद की खपत है, राइट, जो वीटर और गोरोड का जो पूरा पूरा पावर प्रोजेक्ट है, राइट, लॉजिस्टिक इकोसिस्टम है, इस पूरे सिस्टम की जो खुद की कंजप्शन है उससे 200% अधिक इलेक्ट्रिसिटी ये जनरेट करता है वीटर पावर प्रोजेक्ट। ओके, तो होपफुली ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। दूसरी चीज है, वेयर इज वीटर फ्रॉम? वीटर कहाँ से है, राइट? तो वीटर इज द ड्रीम प्रोजेक्ट ऑफ मिस्टर डेनिस टैगलिन, राइट? मैं बताना चाहूंगा आपको, डेनिस टैगलिन इस टेक्नोलॉजी के ऑथर है, कल भी हमने जाना था, देखा था, राइट? और इस प्रोजेक्ट का, ये जो प्रोजेक्ट है वो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। द ऑथर एंड इन्वेंटर ऑफ गोरोड एंड वीटर, राइट? ये ऑथर भी है और इन्वेंटर भी है वीटर और गोरोड टेक्नोलॉजी के, राइट? और ही इज रेसिडेंट ऑफ नोवोसिबिर्स्क, रशिया। जो डेनिस टैगलिन है वो नोवोसिबिर्स्क रशिया के निवासी है। बेसिकली वो ओरिजिनली ऑरिजिन बाय बर्थ नोवोसिबिर्स्क रशिया से हैं, जहां पर हम लोग पिछले साल नवंबर में विपुल जी, मैं, यशवीर जी, वहां पर इनका जो ओरिजिन ऑफिस है वहां पर हम लोग गए भी थे। ओके, तो ये पॉइंट भी क्लियर है। अब बात आती है, व्हाट इज द वीटर अपॉर्चुनिटी फॉर अर्ली बर्ड इन्वेस्टर, राइट? मतलब वीटर जो है क्या अपॉर्चुनिटी देता है जो आज की डेट में इसके अंदर निवेश कर रहे हैं, राइट? अर्ली इन्वेस्टर, अर्ली बर्ड इन्वेस्टर्स भी इसको बोला जाता है। ओके, तो मैं बताना चाहूंगा, सबसे पहली चीज, वीटर इज बीइंग अप्रूव्ड बाय जेएससी, जॉइंट स्टॉक कमेटी। जो वीटर के जो शेयर्स हैं जिसको आप बाय कर रहे हो, प्री आईपीओ शेयर्स, राइट? एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है सर, जैसे अभी उस दिन एक सज्जन थे, लास्ट टाइम शायद कल थे, आई थिंक, याद नहीं है मुझे, राइट? उस वाले सेशन में उन्होंने बोला था कि इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है सर, प्री आईपीओ शेयर? मैंने तो आज तक प्री आईपीओ शेयर ही नहीं सुना, राइट? और ये कहाँ से ऑथोराइज होता है? तो ये आपका उसका आंसर है कि आईपीओ से भी पहले जो प्री आईपीओ कंपनी अपना स्टार्टअप फेज में लेके आती है, राइट, उसकी भी अथॉरिटी लेनी पड़ती है। तो जो वीटर का जो प्री आईपीओ शेयर है वो जॉइंट स्टॉक कमेटी गवर्नमेंट ऑफ रशिया से अप्रूव्ड है, राइट? और अभी वीटर के पास में 314 बिलियन शेयर है बॉस, जिसमें से 10% अलॉट किए गए हैं अर्ली बर्ड इन्वेस्टर्स के लिए, मींस प्री आईपीओ शेयर्स के लिए। ओके, और जो कि आप देखेंगे कि हैवी डिस्काउंट रेट पर अभी मिल रहा है बस, क्या हैवी डिस्काउंट रेट पर मिल रहा है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। और जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था वीटर पावर प्रोजेक्ट को, तो उस टाइम पे जो मिनिमम, जो हमारा बेयर मिनिमम पैकेज है $100 का, उस टाइम पर $100 में लगभग 58,000 शेयर हम लोगों को मिलता था। लेकिन आज वही घटते घटते 1 साल बाद अगर हम देखते हैं तो 34,000 शेयर यहाँ पर रह गया है। ओके, धीरे धीरे स्टेज जैसे जैसे चेंज हो रही है वैसे वैसे चीजें आगे बढ़ रही हैं। ओके, दी 10% ऑफ शेयर्स आर डिवाइडेड इनटू टोटल 14 डेवलपमेंट स्टेज। ये 10% शेयर जो है ये 14 डेवलपमेंट स्टेजेस के अंदर बांटा हुआ है। ये डेवलपमेंट स्टेजेस कहां पर मेंशन है, ये इसके व्हाइट पेपर के अंदर आपको मिलेंगी
ये 14 स्टेजेस हैं, 14 फेजेस हैं, जिसके अंदर ये 10% शेयर धीरे धीरे करके सोल्ड आउट हो रहा है, राइट। देयर विल बी डिक्रीज ऑफ डिस्काउंट आफ्टर कंप्लीटिंग ईच स्टेज, राइट। इसके अंदर जो डिस्काउंट्स का जो रेट है वो हमेशा कम होता चला जाता है जैसे जैसे हर एक स्टेज बदलती है या हर एक स्टेज कंप्लीट होती है, राइट। तो अभी वीटर जो है वो 6 स्टेज में चल रहा है, राइट, और टोटल 14 स्टेजेस हैं, यहाँ पर हमें पता होना चाहिए। ओके, अब आगे चलते हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है बॉस कि व्हाट विल हैपन आफ्टर 14 स्टेज। ये जब 14 स्टेज खत्म हो जाएंगे, जब ये 10% प्री आईपीओ शेयर खत्म हो जाएंगे, तब क्या होगा बॉस। ओके, तो आइए देखते हैं। कंपनी डिस्क्लोजेस द रोड मैप ऑफ ऑल 14 स्टेजेस। कंपनी जो है अपना डिस्क्लोज कर देगी रोड मैप को जो उसका 14 स्टेजेस हैं, राइट। और ये आफ्टर कंप्लीटिंग 14 स्टेज और ऑब्टेनिंग द फर्स्ट लाइसेंस, राइट। ये 14 स्टेज खत्म होने के बाद और पहला लाइसेंस बिकने के बाद में जो भी इसमें से पहले होता है, या तो 14 स्टेज खत्म हो जाए या फिर पहले लाइसेंस मिल जाए या फिर पहला लाइसेंस मिल जाए कंपनी को, देन दे विल गो फॉर एन आईपीओ, राइट। ये जो है ये आईपीओ के लिए प्रस्थान करेंगे, आईपीओ के लिए जाएंगे। ओके, कितने प्राइस से? वेयर मिनिमम $1 पर शेयर। ओके, ये लिस्टिंग का रेट होता है, $1 से नीचे आप लिस्ट नहीं कर सकते, राइट। सो दिस विल गिव इन्वेस्टर मोर देन 1000 टाइम रिटर्न्स ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। आज जो आप निवेश कर रहे हो, राइट, उस पे आप 1000 गुना रिटर्न्स, 1000 गुना प्रॉफिट तक यहाँ पर आप लोगे सर, राइट। और आईपीओ की प्रिडिक्टेड स्टेज जो है वो अभी 2023 से 25 लिखी हुई है यहाँ पर अभी, लेकिन हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा 2 साल और, राइट। उसको हम लोग 2025 से 2027 यहाँ पर रेकमेंड किया गया है। ओके, क्योंकि इसके बीच में लाइसेंसिंग को लेके, पायलट प्रोजेक्ट को लेके बातें चल रही हैं, राइट। और ये जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ेंगी तो डेफिनेटली यहाँ पर वो स्मूथ वे में चीजें आगे बढ़ती चली जाएंगी, राइट। क्यों ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ऐसा अनुमान है डेनिस टैगलिन सर का, राइट, कि ये जो 10% शेयर जिसको इसमें लगभग अभी 5.5 से 6% शेयर जो खत्म हो चुके हैं, या 5 से 6% जो शेयर खत्म हो चुके हैं, राइट, और बचे हुए शेयर्स को अभी खत्म होने में लगभग 2 साल का समय और लग सकता है। ओके, ऐसा इसलिए है। ओके, अब बात आती है वेयर इज द प्रोजेक्ट लोकेटेड फॉर पीपल, राइट। मतलब ये लोगों के लिए जो प्रोजेक्ट है वो कहाँ पर लगेगा, राइट। ये बेसिकली या यस कहाँ कहाँ पर ये प्रोजेक्ट लग सकता है। तो ये जो चीज आप देख रहे हो ये थोड़ा सा पुराना है लेकिन बहुत अच्छा है। ओके, तो अभी तक देख लेते हैं कि देयर हैड बीन मोर देन 4,500 प्रेजेंटेशन। तो अभी ये इसको राउंड ऑफ कर दे तो 5000 प्रेजेंटेशन हम लोग कर चुके हैं। अभी लगभग हम लोग 25 प्लस कंट्री में 5000 से ज्यादा प्रेजेंटेशन कर चुके हैं वीटर एंड गोरोड प्रोजेक्ट की, राइट। जिसमें कि बहुत सारी गवर्नमेंट अथॉरिटी हैं जिन्होंने इस टेक्नोलॉजी को अप्रिशिएट भी किया है और अपना इंटरेस्ट भी शो किया है, राइट। और आप देखेंगे कि द पायलट प्रोजेक्ट एक्सपो पिछले साल था, वो निकल चुका है, राइट। द पायलट प्रोजेक्ट इज टू बी साइन बाय मैनी कंट्रीज गवर्नमेंट्स, राइट। जो इसका पायलट प्रोजेक्ट है बहुत सी गवर्नमेंट अथॉरिटीज ने इसको साइन किया है, एमओयू साइन किए हैं, जिसमें कि दुबई, ओमान, रशिया, थाईलैंड, जापान, यूरेशिया, टर्की, वियतनाम, साउथ अफ्रीका, और अभी हाँ वियतनाम ऑलरेडी है, राइट। अमेरिका भी अभी इस लिस्ट में आ रहा है। ओके, सो हाउ विल द अर्ली इन्वेस्टर गेट बेनिफिट फॉर द फंडिंग टू द प्रोजेक्ट, राइट। हम लोग अगर इस प्रोजेक्ट को अगर फंडिंग कर रहे हैं तो हमें एज ए अर्ली इन्वेस्टर क्या बेनिफिट मिलने वाला है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे देयर आर ओनली 10% ऑफ शेयर्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन 14 स्टेजेस। मतलब यहाँ पे 10% शेयर ही हैं जो 14 स्टेजेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होने हैं, राइट। इसके बाद कोई डिस्काउंट नहीं होगा, कंपनी की तरफ से कोई डिस्काउंट नहीं होगा जब 10% प्री आईपीओ शेयर खत्म हो जाएगा, राइट। अब उसके बाद में क्या होगा? दोज हु वांट टू बाय शेयर आफ्टर 14 स्टेजेस कैन बाय विद $1 फॉर ईच शेयर। इन ये 14 स्टेजेस खत्म होने के बाद आपको प्रति शेयर $1 के रेट से, $1 के दर से आपको खरीदना पड़ेगा, राइट। सो देयरफॉर अर्ली इन्वेस्टर विल गेट मोर रिटर्न। तो इस तरीके से जो अर्ली इन्वेस्टर्स हैं उनको अधिक रिटर्न यहाँ पर मिलेगा, राइट। और लाइफ टाइम
ये कंपनी के प्रॉफिट से डिविडेंड भी इनको मिलेगा इन अर्ली इन्वेस्टर्स को, राइट। और जिसमें कि इसमें प्रॉफिट शेयर का भी इसमें प्रोविजन रखा गया है कि कंपनी जब जब अपने लाइसेंस को सेल करेगी, राइट, तब तब उनको प्रॉफिट शेयर भी मिलेगा। ओके, ऑल राइट, फैंटास्टिक। अब बात करते हैं, विपुल जी मेरी आवाज आ रही है? यस यस, कंटिन्यू। Yes. अब बात आती है कि रिस्क एंड गारंटी। सर क्योंकि इन्वेस्टमेंट है भैया, तो रिस्क भी होता है, गारंटी कौन लेगा मेरे पैसे की? तो ये वाले क्वेश्चंस आपके साथ में बहुत ज्यादा आते हैं, राइट, कि अगर मैं इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ, निवेश कर रहा हूँ, तो इसके अंदर रिस्क जुड़ा हुआ है, इसकी गारंटी कौन लेगा? ओके, तो जानते हैं। ओके, एवरी इन्वेस्टमेंट कम विद रिस्क। हर एक इन्वेस्टमेंट जो आती है वो रिस्क के साथ में आती है, राइट। इन्वेस्टिंग इन विटर एज ए अर्ली इन्वेस्टर, यू गेट अपॉर्चुनिटी, right? You get opportunity to buy more shares in less than 1 cent per share, right? अभी आप इसके अंदर देखेंगे कि यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी जुड़ी हुई है विटर में, राइट, जहां पर रिस्क नाम मात्र का है। जैसे जैसे डेवलपिंग फेजेस, डेवलपिंग स्टेज आगे बढ़ रही हैं, तो वैसे वैसे इसका रिस्क भी खत्म होता जा रहा है, राइट। और यहाँ पर आपके पास में अपॉर्चुनिटी है, जब आप यहाँ पर अधिक से अधिक शेयर को बाय कर पा रहे हैं, वो भी 1 सेंट से कम रेट पे। खैर अभी तो ये ज्यादा हो चुका है, राइट, तो लेकिन यहाँ पर आप 1 सेंट 2 सेंट से भी कम रेट में आप यहाँ पर बाय कर पा रहे हैं, राइट। और अगर आप इसको लंबे समय तक अगर होल्ड करते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे मिनिमम $1 पर शेयर भी डिविडेंड यहाँ पर रिसीव हो आने वाले समय में हमें यहाँ पर होगा, राइट। मिनिमम $1 प्रति शेयर भी डिविडेंड यहाँ पर आएगा। तो ये अर्ली इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा चांस है कि यहाँ पर बड़े से बड़ा पोर्टफोलियो हम लोग बना पाए, राइट। सो देयरफॉर इन्वेस्टर शुड इन्वेस्ट ओनली दैट अमाउंट व्हिच कैन होल्ड फॉर लॉन्ग टाइम। तो यहाँ पर एक इन्वेस्टर्स के लिए एक राय दी गई है, राइट, एक एडवाइस दी गई है कि प्लीज आप उतना ही पैसा यहाँ पर निवेश करें जिसको आप बहुत लंबे समय के लिए उस पैसे को होल्ड कर सकें, उस पैसे को आपकी लाइफ में जरूरत ना हो। और ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट हमेशा उसी पैसे से की जाती है जो पैसे को हमें शॉर्ट टर्म में यूज नहीं करना, लॉन्ग टर्म में ही हमें उसको यूज करना होता है। ओके, तो ये वाकई में आज जब मैं इसको दोबारा पढ़ रहा हूँ तो मुझे बड़ा आनंद आ रहा है कि इतनी अच्छी तरीके से भी हमने चीजों को प्रेजेंट किया था लोगों के साथ में, और कहीं ना कहीं ये चीजें कॉन्फिडेंस बिल्ड किया, तो आज तक लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। ओके, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द इमीडिएट इनकम? अब आपसे जब आप किसी को बताने जा रहे हो, राइट, जब आप किसी को बताने जाते हो तो वो पूछता है बस कि व्हाट इज द इमीडिएट इनकम इफ आई वांट टू मेक विटर एज ए कैरियर अपॉर्चुनिटी। अगर मैं विटर को एज ए कैरियर अपॉर्चुनिटी करता हूँ, एज ए कैरियर करता हूँ, तो मेरे पास में आज की डेट में इमीडिएट इनकम क्या आएगी? भैया आपने प्रॉफिट शेयर बता दिया, आपने डिविडेंड बता दिया, आपने प्री आईपीओ बता दिया, आईपीओ बता दिया, इक्विटी शेयर बता दिया, लेकिन अगर मैं आज इसको एज ए कैरियर करूं तो मेरे पास आज क्या आएगा, राइट। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छी चीज है, तो पढ़ते हैं आपको। यस, कंपनी हैड एन वंडरफुल एफिलिएट प्रोग्राम। कंपनी के पास एक बहुत ही लाजवाब वंडरफुल एफिलिएट प्रोग्राम है, जिसके अंदर 40% का डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है इनफाइनाइट लेवल तक, राइट। आपसे 1 साल पहले जब हमें पता लगा था ना कि 40% का डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट, वो भी अनलिमिटेड लेवल्स के अंदर। आपकी टीम चाहे कितनी बड़ी हो जाए, राइट, लेकिन आपको फिर भी हमेशा हमेशा इनकम आती रहेगी, राइट। वो बात अलग है कि बड़ी टीम होगी तो कम इनकम आएगी, राइट, 58 54, मतलब कहने का मतलब बरसात आपकी होती रहेगी, चाहे कभी हैवी बारिश हो, चाहे कभी हल्की बारिश हो, पैसे की बरसात आपकी यहाँ पर होती रहेगी। तो ये वाला पॉइंट मुझे सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किया था कि इनफाइनाइट लेवल्स में अगर मेरी 10,000 लेवल भी नीचे अगर काम हो रहा है तो भी मुझे यहाँ से इनकम आएगी। ये पॉइंट यहाँ पर मुझे सबसे अच्छा लगा था इस प्रोजेक्ट को जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था, राइट। सो यू कैन अर्न इंस्टेंट इनकम ऑन एवरी सेल्स अंडर योर अकाउंट, राइट। यहाँ पर आप इंस्टेंट इनकम पा सकते हैं जो भी आपके अकाउंट के नीचे कोई भी सेल हो रही है, राइट। एंड यू कैन बाय मोर शेयर विद दैट बोनस, और अपने उस बोनस से आप और भी अधिक शेयर, और भी अधिक अपना पोर्टफोलियो यहाँ पर बना पाएंगे, और साथ ही उस पैसे को जब आपको जरूरत हो
तो आप उसको विड्रॉ भी कर पाएंगे, राइट। और आगे लिखा भी है, और यू कैन टेक अ विड्रॉल टू योर बैंक अकाउंट, राइट। वो एक प्रोसीजर है किस तरीके से आपको यूएसडीटी TRC20 आपको कन्वर्ट करना है जो आपके अकाउंट में रिसीव होता है। ओके, तो जो हमारे पुराने लीडर्स हैं उनको ये प्रोसीजर सारा का सारा बहुत अच्छे से पता है। ओके, सो हाउ कैन आई बाय शेयर्स? अब सबसे बड़ी बात आती है बस, मैं ये शेयर्स कैसे बाय कर सकता हूँ, राइट। ये दो पर्सन के बीच की ये एक तरीके से डिस्कशन है, राइट। ये एक क्वेश्चन आंसर सेशन है, इंटेरोगेशन सेशन है जिसको आप देख रहे हैं। ओके, सो हाउ कैन आई बाय शेयर? मैं कैसे इसका शेयर्स बाय कर सकता हूँ वीडियो का, राइट। तो गेट ए रेफरल लिंक फ्रॉम ए पर्सन, राइट। आप किसी भी जो भी इसमें ऑलरेडी ज्वाइंट पर्सन है आप उसका रेफरल लिंक यूज कर सकते हैं, राइट, इस वीटर पावर प्रोजेक्ट के लिए। जहां पर जब भी आप साइन अप करते हैं, रजिस्टर्ड करते हैं अपने आप को, राइट, तो वहां पे आपको 500 शेयर गिफ्ट मिलता है, राइट। और अपनी चॉइस के हिसाब से कोई भी पैकेज को आप सिलेक्ट कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए, राइट। और यस, एंड पे द अमाउंट एज पर योर कन्वीनियंस, जो भी आपको आपकी पॉकेट अलाउ करती है अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कोई भी पैकेज आप सिलेक्ट कर सकते हैं, $100 से लेके कोई भी बड़ा पैकेज जो आपको अलाउ करता है। और इसमें इंस्टॉलमेंट प्रोविजन भी दिया हुआ है। ओके, दूसरी सबसे बड़ी चीज लगी थी मुझे अच्छी कि इसके अंदर इंस्टॉलमेंट पैकेज, मतलब इंस्टॉलमेंट पर भी आप पैकेज यहाँ पर बाय कर पा रहे हैं, राइट। तो एक हमारी सोसाइटी का एक ऐसा पर्सन जिसके पास में बहुत बड़ा पैसा नहीं है, राइट, या एक ऐसा पर्सन जो अपनी डेली लाइफ भी मतलब बहुत क्राइसिस से, मतलब बहुत उतार चढ़ाव है उसकी लाइफ में, राइट। वो अपनी जीविका भी अगर मुश्किल से चला पा रहा है, अगर वो थोड़ा सा भी अगर बचत करना चाहे, अगर महीने का अगर वो 2,000 रुपए भी अगर बचत करना चाहे, राइट, तो ये ऐसे पर्सन के लिए भी यहाँ पर पोर्टफोलियो बिल्डिंग का काम करता है विटर। ओके, जो कि ऐसी चीज और दुनिया में मैंने कहीं पर नहीं देखी। ओके, अब आगे चलते हैं। हाउ टू पे द अमाउंट टू बाय द शेयर्स, राइट। हम इसके अंदर किस तरीके से पेमेंट करेंगे शेयर्स को बाय करने के लिए? तो यहाँ पे दो प्रोविजन दिए हुए हैं, राइट। पहला प्रोविजन है, अभी जो इसके अंदर लिखा है इसको अभी भूल जाइए, राइट। इसके अंदर दो प्रोविजन है। आपके पास में इंटरनेशनल डेबिट कार्ड है तो अच्छा है, राइट। अगर है तो आप खुद से ही अपने मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड से आप उसको पेमेंट कर पाएंगे, लेकिन उसमें इंटरनेशनल रेमिटेंस आपका ऑन होना चाहिए, राइट। अगर ऐसा नहीं है तो आप अपने अप कंसर्न अपलाइन से भी हेल्प लेके आप इसको बाय कर सकते हैं, या अगर आप क्रिप्टो करेंसी के अंदर काम करते हैं तो डेफिनेटली आप यहाँ पर USDT TRC20 के माध्यम से भी आप शेयर्स के पैकेज को यहाँ पर बाय कर सकते हैं, राइट। और यहाँ पे लाइट कॉइन का भी प्रोविजन है, और साथ में परफेक्ट मनी का भी यहाँ पे प्रोविजन दे रखा है। ओके, यस। अब बात आती है वेयर टू पे दी पेमेंट टू बाय, राइट। सिंपल सा यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसको भी अभी भूल जाइए कि हमें पेमेंट कहाँ करनी है। हमारे बैक ऑफिस पे करनी है, बैक ऑफिस को ओपन करना है, पैकेज को सिलेक्ट करना है, और जो पेमेंट मेथड आपको सुटेबल लगता है उस पेमेंट मेथड से आप पेमेंट कर सकते हैं, राइट। ओके, अब दूसरी सबसे बड़ी बात, यस, व्हाट डॉक्यूमेंट विल आई रिसीव एज ए प्रूफ ऑफ माय पेमेंट? जो मैंने इसके अंदर पेमेंट किया है, जो मैंने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया है, उसके अगेंस्ट में क्या मुझे कोई प्रमाण पत्र मिलेगा, क्या मुझे कोई डॉक्यूमेंट मिलेगा जो मेरे इन्वेस्टमेंट को, मेरे पैसे का प्रूफ हो कि हाँ मैंने इस पैसे को लगाया है कंपनी के अंदर? यस, तो यहाँ पर ऐसा प्रोविजन दे रखा है। जब भी आप शेयर्स को बाय करते हैं उसके बाद में आपको अपना KYC वाला डॉक्यूमेंट कंप्लीट करना होता है। ये वाली चीज मैंने आपको कल वाले सेशंस में बिल्कुल कंप्लीटली अच्छे तरीके से बताई थी, राइट। आफ्टर उस जब आपका KYC वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है तो आपका इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल की जनरेट होता है, जिसको हम लोग शेयर अलॉटमेंट डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं, राइट। जो कि आपके नंबर पे आपका डिजिटल सिग्नेचर उसके ऊपर होता है कंपनी के ओनर्स का, और सारी डिटेल्स जो आपकी KYC डिटेल्स में जाती हैं वो सब डिटेल्स आपको अपने EDK पर एज ए प्रूफ, एज ए इन्वेस्टमेंट प्रूफ आपको मिलती है। और यस, डेनिस टैगलिन कहते हैं कि अगर किसी को उस EDK पर अगर ऑब्जेक्शंस है, राइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कोई भी करेक्शन वाली पार्ट है तो आप सपोर्ट से जाके उसको बोल सकते हैं, उसको करेक्ट करवा सकते हैं, राइट। लेकिन अगर लीगल फॉर्मेलिटीज पर अगर देखते हैं आप इसको, राइट, कि ये आपको लगता है कि ये फर्जी या फ्रॉड है, राइट, तो आप अपने देश के जो भी उच्चतम न्यायालय है, जो भी सुप्रीम कोर्ट टाइप का या हाई कोर्ट टाइप का, आप इस EDK को जाके चैलेंज कर सकते हो,
राइट। तो ये चीजें हमें डे वन पर ही डेनिस टैगलिन सर ने बोला था, तो जिससे हमारा कॉन्फिडेंस और ज्यादा बूस्ट अप हुआ था। यस। अब सबसे बड़ी बात आती है, ये कल वाला पॉइंट था जो यहाँ पर रिपीट हो रहा है। यस, इज दिस एनी स्कैम और एमएलएम कंपनी? राइट, ये क्या ये कोई स्कैम है? देखो, ये सामने वाला पर्सन आपसे जरूर पूछेगा। राइट, जब इसके अंदर कोई प्रोडक्ट नहीं है, बस कुछ नहीं है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट है। राइट, सब चीजें आपने सारा का सारा ज्ञान उसको दे दिया। राइट, सारा का सारा ज्ञान आपने दे दिया, लास्ट में पूछता है सर ये स्कैम तो नहीं है, ये एमएलएम कंपनी तो नहीं है बस जो बाकियों की तरह भाग जाती है? राइट, तो इसका भी आंसर है यस। अब आप इसमें देखेंगे कि दिस इज ए मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टमेंट फंडिंग। राइट, ये जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर जो फंडिंग हो रही है वो मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टमेंट फंडिंग के तहत हो रही है, जहां पर गेट प्रॉपर इंफॉर्मेशन बिफोर इन्वेस्टिंग इन वीटर, जहां पर आप वीटर की प्रॉपर इंफॉर्मेशन आप ले रहे हैं इसमें निवेश करने से पहले। राइट, यहाँ पर जो इन्वेस्टर है, हर एक इन्वेस्टर इंडिपेंडेंट शेयर होल्डर है कंपनी का। राइट, और जहां पर भी आप शेयर्स बाय करते हैं, राइट, तो वहां पर स्कैम स्कीम जैसी कोई चीजें नहीं होती हैं। राइट, तो देयरफॉर द डिसीजन इज इन्वेस्टिंग शुड बी टेकन ऑन योर ओन नॉलेज एंड इन्वेस्टमेंट, ओन इन्वेस्टमेंट। राइट, तो यहाँ पर बोला गया है कि आप जो भी डिसीजन आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए लेते हैं, तो आप इसकी अधिक से अधिक नॉलेज जो आपका जो आप उसे बता रहे हैं, राइट, आप उसमें गेन कर सकते हैं उस नॉलेज को। राइट, और आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने आप से, राइट, उसके ऊपर आपका डिसीजन पूरा का पूरा खुद का आपका होता है। क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ, जब भी हम लोग शेयर मार्केट्स के अंदर, स्टॉक्स के अंदर पैसा लगाते हैं, तो वहां पर भी लिखा आता है कि मार्केट टू सब्जेक्ट रिस्क करके, वो चीज एक डिफाइन होता ही होता है। इवन अगर हम कोई भी कंपनी का, राइट, इंश्योरेंस पॉलिसी भी लेते हैं, तो वहां पर वो रिस्क नाम के फैक्टर्स वहां पे हमेशा एड ऑन होते हैं टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर। ओके, सो आगे चलते हैं। व्हाट सपोर्ट विल आई गेट टू अपग्रेड माई नॉलेज अबाउट ट्विटर? राइट, आपको क्या सपोर्ट, वो बोलता है कि मुझे क्या सपोर्ट मिलेगा, राइट, अगर मुझे अपने ट्विटर के बारे में मुझे मेरी नॉलेज को अपग्रेड करना है। राइट, क्योंकि एज ए कैरियर वो आपके साथ आ रहा है, तो डेफिनेटली वो चीजें पूछेगा ही। तो उसके लिए आपका भी नॉलेज जो है वो अपग्रेड लेवल पर होनी चाहिए, अपडेटेड होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर है कि देयर इज ए डेली वेबिनार कंडक्ट फॉर ऑल शेयर होल्डर्स एंड न्यू गेस्ट। राइट, तो यहाँ पर कोर टीम वीटर इंडिया के द्वारा डेली वेबिनार कंडक्ट होते हैं शाम को 9 बजे, और जितने भी इसके अंदर शेयर होल्डर्स हैं, नए गेस्ट हैं, उनके लिए। राइट, विजिट अवर ऑफिशियल वेबसाइट टेलीग्राम, आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट्स को, टेलीग्राम्स ग्रुप्स को, वहां पर आप जाके लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स, राइट, अपने, और साथ में जो भी कंपनीज नई नई चीजें लेके आती है, कुछ भी चीजें होती हैं, राइट, तो उसके अंदर आप अपने ईमेल्स पर भी कंपनी की एंड से आपको इंफॉर्मेशन हमेशा मिलती रहती है। अब वो बात अलग है कि आप चेक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, राइट, तो वो कहीं ना कहीं वो डेड अपलाइन में काउंट होता है फिर वो। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है बॉस, अब ध्यान से सुनिएगा। कैन आई बी अ सक्सेसफुल पर्सन इन ट्विटर? राइट, अब ध्यान सुनिए, क्या मैं ट्विटर के अंदर सक्सेसफुल पर्सन बन सकता हूँ? वो पूछेगा सर, क्योंकि अब वो आपका, वो ऐसा क्यों पूछ रहा है? क्योंकि वो अपना करियर दाव पे लगा रहा है आपके साथ ट्विटर के अंदर। राइट, अगर अगर आपका ही झोलमोल जैसा करियर है, राइट, और अगर आप भी ताका झाकी करते हैं सर, तो उसका तो खैर करियर क्या बनेगा सर? तो यहाँ पर अपने आप को भी रिजिड होना पड़ेगा सर, अपने आप को भी जमकर बैठना पड़ेगा। जैसे वो लंका में जाके अंगद ने पैर जमा दिया, बिल्कुल उस तरीके वाला यहाँ पे जमना पड़ेगा सर। चाहे भले आप यहाँ पे 6 महीने 1 साल वट कुछ भी दो, लेकिन आपको जमना पड़ेगा। जब तक कि इसकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आप तक नहीं आती, तब तक आप इसको किसी सामने वाले को आप कैरियर ऑप्ट करने के लिए नहीं बोल सकते। राइट, तो वीटर इज टूडेज मोस्ट डिमांडेबल टेक्नोलॉजी। राइट, तो वीटर जो, अब उसका आंसर आप दे रहे हो, राइट, ये आप अपनी वजह से नहीं, आप वीटर को वहां पर एक्सप्लेन कर रहे हो कि आज की डेट में वीटर जो है वो बहुत ही डिमांडेबल टेक्नोलॉजी है। राइट, यूज्ड बाय एवरी ह्यूमन बीइंग ऑन दिस प्लेनेट, इस धरती पर, इस प्लेनेट पर जितने भी लोग हैं, राइट, इस टेक्नोलॉजी को उनके द्वारा यूज किया जा सकता है। राइट, और एक रिपोर्ट है रिपोर्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन कमेटी, एक रिपोर्ट है यूनाइटेड नेशन कमेटी के द्वारा कि दुनिया 2027 तक ये जो इलेक्ट्रिसिटी की जो डिमांड है वो डबल होने वाली है, जो एनर्जी रिसोर्सेज की जो डिमांड है वो डबल
होने वाली है। तो जिस वजह से देयर फॉर वीटर विल बी अ सोर्स बिहाइंड दैट फोर्स, राइट। तो वीटर जो है उसके पीछे एक सोर्स रहेगा, उस फोर्स के पीछे, जो कि एक आने वाले 2 से 4 साल के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है वो डबल होने जा रही है, राइट। तो उस डबल डिमांड को ये फुलफिल करने का सोर्स है पूरी दुनिया के लिए, राइट। सो अर्ली बर्ड इन्वेस्टर इन वीटर इज ऑलरेडी अ सक्सेसफुल पर्सन, राइट। तो अर्ली बर्ड जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वीटर के अंदर, वो अपने आप में ही पहले से ही डे वन पर ही वो सक्सेसफुल पर्सन है, राइट। तो हमें प्राउड होना चाहिए दैट आई एम द को ओनर ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट डिमांडेबल टेक्नोलॉजी। मुझे प्राउड है कि मैं को ओनर हूं इस दुनिया की मोस्ट डिमांडेबल टेक्नोलॉजी, जिसको हम लोग वीटर जानते हैं। ओके, तो सेशन कैसा लगा बॉस? आप रिएक्शन कर सकते हैं, राइट। थम्स अप, वट एवर, जो भी आपको अच्छा लगे आप